प्रेमानंद जी महाराज से लड़ गया भूत, बाबा उनसे लड़ गए या भूत उनसे लड़ा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। भूत प्रेमानंद जी महाराज को दबाने लगा, यानी चढ़ गया उनके ऊपर। प्रेमानंद जी महाराज भूत से लड़े, डर गए अथवा वहाँ से पलायन कर गए। अब इस बारे में आज का हमारा यह वीडियो बहुत से मित्र जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं क्या, इस प्रकार की जो आत्माएं हैं वह किस प्रकार लोगों को परेशान करती हैं, भूत होते हैं अथवा यह मन का कोई भ्रम होता है। हम यह भी बताएंगे कि प्रेमानंद जी महाराज के सामने खड़ी हो गई एक भूतनी। भूत भी होते हैं, भूतनी भी होती हैं। भूतनी को चुड़ैल भी कहते हैं। चुड़ैल महिलाओं के लिबास में रहती हैं, वैसा ही उनका हाव भाव रहता है और लोगों को डराती हैं, महिलाओं के ऊपर चढ़ जाती हैं, पुरुषों को भी परेशान करती हैं। तो आज इस पर भी हम वार्ता करेंगे, भूतनी किस प्रकार बाबा को परेशान करती है। भूतनी इनके आगे खड़ी हो जाती है और उसके शरीर पर जेवर भी है, माने गहने हैं। बाबा जिधर जाते हैं उधर ही वह भी खड़ी हो जाती है। क्या नकारात्मक शक्तियाँ प्रेत होती हैं, वह किस प्रकार कर सकती हैं आपका नुकसान, किस प्रकृति के लोगों पर भूत प्रेत चुड़ैल करते हैं आक्रमण, और यह होते क्या है, कैसे इनका जन्म होता है, इनके उत्पत्ति का आधार क्या होता है और इनका आक्रमण कैसे होता है। प्रेमानंद महाराज यानी वृंदावन वाले बाबा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश विदेश में उनके प्रवचन, उनके जो भी आते हैं लोग, उनसे जो प्रश्न करते हैं उसका बेबाकी से बाबा उत्तर देते हैं और बिना किसी लाग लपेट के। बाबा की एक खासियत यह भी है, किसी की शिकायत विकायत नहीं करते, अपनी बात कहते हैं। इशारा भले ही किसी पर कर दें लेकिन किसी का नाम लेकर के ऐसा कुछ नहीं कहते, और वे उत्तर लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। मैं भी उनको देखता रहता हूँ, कभी मुलाकात तो नहीं हो पाई है लेकिन कई समस्याओं का समाधान उनसे जो प्रश्न किए जाते हैं उसके उत्तर जान करके हो जाता है। हमारे कई एक मित्र उनसे मिले हैं जो काफ़ी हमारे करीबी हैं, निकट भविष्य में हमारी मुलाकात उनसे हो सकती है। आइए, 13 वर्ष की उम्र में बाबा घर छोड़कर चल दिए। एक युवा, अभी नहीं कहेंगे, किशोरावस्था, और 13 वर्ष की उम्र में ही वह घर छोड़ कर के निकल जाते हैं प्राचीन, पुरातन और महादेव भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसाई हुई नगरी काशी। काशी में भगवान शिव विराजमान है और काशी में उनकी ससुराल भी है। अपने सन्यासी पूज्य दादा श्री के पद चिन्हों पर चलते हुए 6वीं तक की पढ़ाई संपन्न करने वाला बालक अनिरुद्ध पहुंच गए काशी के गंगा घाटों पर। अनिरुद्ध अमाने नहीं, निरुद्ध माने जिसे बांधा जा सके, यानी बंधन मुक्त, जो किसी बंधन की परवाह न करता हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, चाहे मने करे सोई सोई, ऐसे कहा गया है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र के घाटों पर जलती हुई चिताओं को वह बालक घंटों घंटों निहारता रहता था। कंधे पर जो शव लेकर के लोग आते थे, श्री राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है, ऐसे कहते हुए अलग अलग भाषा, बोल भाषा में लोग कहते हुए आते हैं। और उस दिन ज्ञान हो जाता है कि श्री राम नाम सत्य है। पार्थिव शरीरों को गंगा स्नान के बाद अंतिम संस्कार, पहले लोग शव को विसर्जित करते थे, जल प्रवाह करते थे, अब उस पर रोक है। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में रोक लगाई गई है। अदा कदा लोग करते रहते हैं और फिर चिता के हवाले उन पार्थिव शरीरों को किया जाता था और उससे निकलती थी अग्नि की लपटें, जिसको यह बालक निहारता रहता था और उसी में परमात्मा की झलक देखता था। फिर गंगा की उदात लहरों को देखते हुए बालक की साधना होती थी। जो कुछ मिल जाता उससे खा पी लेता, नहीं मिलता तो मांगने की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि छोटा बालक अनिरुद्ध बहुत स्वाभिमानी था। कभी आकाश वृत्ति पर निर्भर रहता तो कभी मधुकरी संत का जीवन अपनाता। आकाश वृत्ति से विप्राय कुछ मिल गया तो उससे संतोष करना। आकाश वृत्ति यानी जो कुछ मिल गया, किसी ने दे दिया, बाबा का कोई अगर पात्र है तो उसमें डाल दिया, कुछ पैसे डाल दिया, किसी से मांगना था नहीं, तो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। और दूसरा है मधुकरी संत, जिसे मैंने बताया मधुकर यानी भौरा, जिसका अभिप्राय है भौरा जाता है और कुछ पुष्पों पर जाकर के और उसका पराग चूसता है ऐसे। तो मधुकरी संत यानी 5 परिवारों में जाना और जो कुछ मिल गया,
5 परिवारों से चना चबेना मिल गया, जो कुछ मिल गया उसे खा लेना, दोनों टाइम, दोनों वक्त उससे ही काम चलाना और फिर भजन करना। तो यह थे सन्यासी, साधु सन्यासी, ऋषि और मुनि में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या अंतर होता है। तो क्षुधा की तृप्ति करता था यह बालक। नहीं मिला तो गंगा का पानी, कुएं का पानी अथवा फिर साधना के साथ परम संतोष, संतोष तुल्यम धनम अस्ति नान्यत। युवा सन्यासी अनिरुद्ध, बाबा का कोई मठ मंदिर नहीं था, कहीं प्रसाद ग्रहण कर लिया, कहीं गंगा के घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर भजन और साधना शुरू कर दिया। हम काशी में बाबा के जीवन के बारे में आगे भी बताएंगे। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला से लेकर तमाम लीलाओं और क्रियाकलापों की पवित्र नगरी, पवित्र माटी वृंदावन में, जहां बाबा परमानंद नित्य प्रति परिक्रमा लगाते हुए लोगों को दर्शन देते हैं। दोनों किडनी बाबा की काफ़ी दिनों से खराब है, वह किसी भक्त की किडनी लेना भी नहीं चाहते, जबकि देने वालों की तांता लगा हुआ है। वह ऐसे पूर्व जन्मों का मानते हैं कि जन्म जन्मांतर का फल मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। बाबा से मिलती है भूतनी और एक भूत। परमानंद जी महाराज बताते हैं कि उनकी बड़ी उत्सुकता थी भूतों से मिलने की। इतना तो पता था कि प्रेत योनि होती है और यह अतृप्त आत्माएं होती हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु अकाल के कारण होती है, और माने नहीं काल माने जो समय है, निर्धारित समय, यानी अकाल मौत। जैसे कोई दुर्घटना हो गई, कोई चापा पड़ गया, किसी ने गोली मार दिया और इस तरह से किसी सांप ने काट लिया, तो यह सब मृत्यु अकाल मृत्यु कही जाती है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। और यह सभी लोग असमय मृत्यु इनकी कही जाती है। यह लोग प्रेत होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से बताएंगे। अच्छे और बुरे दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। यदि आत्मा सकारात्मक सोच की धारक है तो आपको परेशान नहीं करेगी, सताएगी नहीं, और यदि बुरी आत्माएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आपको काफ़ी परेशान भी कर सकती हैं। परमानंद जी महाराज बताते हैं कि जवानी का दिन, शौचालय उन दिनों मठ मंदिरों में यदा कदा होते थे। लोग भोर के समय में ही जब पहला मुर्गा बोलता था तो लोग उठ जाते थे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भजन पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, खेती किसानी इत्यादि काम में जुट जाते थे। उनका जागरण तारों को देख करके होता था। वे जान जाते थे शुक्राचार्य, बृहस्पति, ध्रुव, सप्तऋषि इत्यादि नक्षत्रों को देखकर। मैंने भी वह जीवन जिया है, मुझे भी पता था, पिताजी बताए थे कि देखिए शुक्राचार्य यहाँ आ गए हैं, देख लो अब यह समय हो रहा होगा। आज जैसे घड़ी नहीं थी तो मुझे भी इसका ज्ञान हो गया था। भोर में मैं भी उठ जाता था, पहला मुर्गा बोलता था तो मुझे भी उसका संज्ञान था। बाबा बताते हैं कमंडल लिया और चल दिया सुनसान रास्ते पर शौच के लिए। इसे डोल डाल कहते हैं लोग सधुकड़ी भाषा में। आगे देखा कोई नई नवेली दुल्हन लोटा लिए आगे आगे जा रही है। उसके पैर में बंधे हुए पायल की आवाज़ भी छन छन कर आ रही है, ऐसा बाबा कहते हैं। मैं खड़ा हो गया, जिस दिशा में वह जा रही थी मैं रुक गया और सोचा कि हम दूसरी दिशा में मुड़ जाएंगे, किंतु आगे वह खड़ी हो गई थी। स्वामी प्रेमानंद जी बताते हैं कि हमने सोचा शायद वह आगे न बढ़कर यही शौच का स्थान ग्रहण करेगी, इसीलिए खड़ी हो गई है। फिर बाबा मुड़ जाते हैं दूसरे रास्ते पर जाने के लिए। देखकर आश्चर्य हुआ कि वह नववधू हमारे पीछे वाले रास्ते पर खड़ी हो गई है। यानी बाबा जैसे ही पीछे मुड़े तो देख रहे हैं उधर भी खड़ी है, आगे तो खड़ी ही थी। बाबा को लगा कि यह हमारे मन का भ्रम होगा और हो सकता है घूम करके यह आगे आ गई हो। बाबा फिर दूसरे रास्ते पर घूम गए कि चलो इधर चलते हैं। मार्ग बदलकर दूसरे तरफ जैसे ही चलना शुरू किया, उस तरफ भी वो लोटा लेकर के खड़ी हो गई और पायल की झनकार छन 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 आ रही थी। बाबा को विश्वास हो गया कि यह कोई नववधू न होकर कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है और अपने कर्मों का दंड भोग रही है। यह निश्चित ही प्रेतनी है और यह मुझे डराना चाहती है। बाबा ने प्रेतनी को रास्ते से हटाने के लिए जो किया हम उसे बता रहे हैं। उसके पहले एक वाकया और, बाबा से मिला था एक प्रेत और उनके ऊपर चढ़कर लगा दबाने। हम उसके बारे में भी आपसे इसी वीडियो में बता रहे हैं। अब हम आते हैं भूतनी के प्रभाव को और भूतनी को रास्ता से हटाने के लिए बाबा ने क्या किया। बाबा यदि भागते
तो वह चपेट करती, चपेट से अभिप्राय चढ़ बैठती, या फिर इनको डराती धमकाती। फिर इनके साधना और तपस्या का मतलब क्या था? बाबा ने रास्ते से हटाने के लिए शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और संकट से हनुमान छुड़ावे, सत मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अंत में अंतिम लाइनें आप सभी जानते हैं, कोई मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, अंतिम लाइनें बड़ी जोरदार हैं। पवन तनय, पवन के पुत्र हैं हनुमान, तनय माने उनके पुत्र। पवन तनय संकट हरण, संकट का हरण करने वाले, मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति जिनकी है। और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हमसे किसी सज्जन ने बताया था कि केवल इतना ही कह दीजिए, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इतना ही कह दीजिए और फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद वह प्रेतनी विलुप्त हो जाती है। बाबा के भीतर साहस का संचार हुआ और वह अपने नित्य क्रिया को संपादित करने के बाद नियमित तौर पर किए जाने वाले पूजा पाठ और साधना में लग गए। बाबा बताते हैं नकारात्मक शक्तियां परेशान करती हैं और आपके माध्यम से वो अपना उद्धार भी चाहती हैं। स्वामी प्रेमानंद जी अपने गुरु आश्रम के बगल वाले खंडहर के प्रेत की बात बताते हुए कहते हैं कि आश्रम में रहने वाले सन्यासियों ने, मैं नया नया गया था तो सन्यासियों ने कहा उधर मत जाना, वो जो खंडहर है वहाँ अतृप्त आत्माएं, प्रेतात्मा आत्माएं रहती हैं, वो परेशान करती हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है शाम के बाद। उस खंडहर में जाने के लिए मना किया गया तो बाबा की उत्सुकता और हुई। बाबा युवा संत थे, उन्होंने कहा कि हम तो खोज ही रहे थे कि प्रेतात्माएं कैसी होती हैं, चलूँगा। जब संत महंत सभी लोग सो गए तो बाबा एक तख्त उठाए, जैसी भी स्थिति थी, और चले गए उस खंडहर में। एक टार्च लिया था छोटी सी, और माला वाला तो था ही बाबा के पास। बाबा खंडहर में जाकर के और सोने का प्रयास करने लगे। उसके पहले उन्होंने राम नाम का जप किया। रात्रि विश्राम के लिए उनकी नींद जैसे ही आने लगी, सोने की तैयारी किया, तो उन्होंने कहा तकिया तो हमारे पास थी नहीं, और तकिया के लिए हम अपनी जटाओं का ही प्रयोग करते थे। जटाएं काफ़ी बड़ी बड़ी थीं, उनका जूड़ा बनाया और फिर ऐसे ही करके और फिर सो गए। अगर इधर करना है तो ऐसे जूड़ा लगा लिया, इधर करना है तो इधर कर लिया, और सीधे सोना है तो जूड़े को, यानी उनके जो लंबे लंबे बाल थे उन जटाओं के जूड़े का प्रयोग किया। अब उसी समय क्या देखते हैं कि लग रहा है कि कोई धक्का दे रहा है, ऐसे करके कोई धक्का दे रहा है। तो इन्हें लगा कि ठीक है, भ्रम होगा, ऐसा होगा नहीं, नींद आ रही है, नींद में ऐसे कुछ लग रहा होगा। लेकिन बाबा की नींद गायब हो गई थी। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद टार्च उठाया और उस खंडहर में टार्च जला करके अगल बगल देखा तो कुछ नहीं था। खंडहर के बाद उन्होंने बाहर भी टार्च लगाया और अगल बगल जो भी था ऊपर नीचे सब जला करके देखा, कहीं कुछ नहीं था। फिर बाबा आ गए अपने आसन पर और सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद फिर नींद आई और नींद अभी आ ही रही थी। उसी समय बाबा का भ्रम संदेह में परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि किसी ने बहुत तेजी से धक्का दिया, ऐसे करके ऐसे धक्का दिया। बाबा उठ करके बैठ गए। भय के वातावरण में इन्होंने देखा कि आखिर ऐसा है क्या। बाबा ने राम नाम शुरू किया और फिर देखा, फिर टार्च जलाया, कहीं कुछ नहीं था। अब इस भूत से बाबा का कैसे जान छूटा और भूत ऐसी आत्माओं से पीछा कैसे छूटा। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ तो किया ही, तासु दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह हनुमान जी ने उस समय कहा था जब माता जानकी को उन्होंने अशोक वाटिका में मुदरी गिराया था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी मुदरी तो यह माया से बनाई नहीं जा सकती, आखिर है क्या। तब उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए कहा, क्योंकि यह ऐसा नाम था जिसे केवल माता जानकी जानती थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानते थे। तासु दूत मैं मातु जानकी, मैं उन्हीं का दूत हूँ। और सत्य शपथ, यह देखिए मानस से यह लिया गया है, जो शपथ, सत्य शपथ खा करके कहता हूँ, शपथ पत्र भी बनता है। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह करुणा निधान एक ऐसा शब्द था, तो उन्हें विश्वास हो गया। फिर कहते हैं कि अतुलित बलधामम
हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृषाणु ज्ञानिना नाम ग्रडयम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि सकल गुण निधानम। वानरों के जो ईश हैं उनके अग्रिम पंक्ति के हैं, और ऐसे बजरंगबली, ऐसे हनुमान जी जिनका नाम लेते ही रोम रोम में आपको साहस का संचार होगा। तो बाबा को किसी ने बचाया तो वह है हनुमान जी, बजरंगबली, पवन सुत यानी सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, ऐसा भगवान राम ने भी कहा है और जानकी ने भी कहा है। भगवान राम ने कहा प्रति उपकार करो का तोरा, दोनों ने कहा है। यह जानकी ने कहा है प्रति उपकार करो का तोरा, और सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, दोनों में से किसी ने कहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज का वीडियो बाबा पर, जिसे मैं यदा कदा सुनते रहता हूँ, उनको भी प्रणाम, और जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और उनका स्नेह हमें मिलता रहता है, सभी को विनम्र भाव से प्रणाम।